दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की। अमरनाथ यात्रा के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे कि किस दिन यात्रा शुरू हो रही है, कब से पंजीकरण शुरू होगा, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, किस एज ग्रुप के लोग जा सकते हैं और इस यात्रा का क्या महत्व है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। ये है ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इस पर आपको हर एक अपडेट जो है मिल जाती है, चाहे वो कोई फॉर्म हो आपके मेडिकल करवाने के लिए या कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट, सारी अपडेट इस पर जल्द ही अपडेट हो जाएंगे। तो इस साल अमरनाथ यात्रा की बात करें तो इसका शुभारंभ होगा 29 जून को। उस दिन शनिवार है तो शनिवार से इसकी शुरुआत हो रही है और ये यात्रा चलेगी 19 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन तक, सोमवार तक। इस वर्ष करीब 45 दिन तक भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन कर सकेंगे। तो शोभन योग और अष्टमी तिथि में इस बार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। तो इस बार की अमरनाथ यात्रा शोभन योग और आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि में शुरू होगी। 29 जून को अष्टमी तिथि दोपहर 2:19 तक है, वहीं शोभन योग प्रातः काल से शाम 6:54 तक है। उस दिन उत्तर भाद्रपद नक्षत्र सुबह 8:49 तक है और उसके बाद रेवती नक्षत्र है। यात्रा के पहले दिन का शुभ समय यानी अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:53 तक है। तो बहुत ही शुभ योग में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी। रक्षाबंधन पर इसका समापन होगा जो कि 19 अगस्त सोमवार को है और सावन का 5वां सोमवार है जो कि भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन होगा। तो इस दिन भी शोभन योग होगा। अमरनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हैं 15 अप्रैल, जो कि सोमवार से शुरू हो जाएंगे। हालांकि अमरनाथ यात्रा के लिए आपको शारीरिक फिट होना जरूरी है, तो इसके लिए आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करना होता है जिसका फॉर्मेट आपको आने वाले दिनों में हमारी चैनल पर अपलोड होकर मिल जाएगा। अमरनाथ यात्रा के महत्व की बात करें तो पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतव की कथा सुनाई थी। हालांकि माता पार्वती कथा के बीच में ही सो गई। कहा जाता है उस गुफा में भगवान शिव और माता पार्वती के अलावा कबूतर का एक जोड़ा भी मौजूद था जिसने अमृतव की कथा सुन ली थी। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि यह अमृतव की कथा देवी पार्वती के अलावा कोई और सुने, इसलिए उन्होंने कैलाश से चलते समय नंदी, गणेशी, वासुकी समेत अन्य गणों को रास्ते में ही छोड़ दिया था। अमरनाथ यात्रा के समय जिनको शिवजी ने जहां पर छोड़ा था आज उनके नाम से स्थान है। अमरनाथ के शिवलिंग की बहुत ही खास बात है। बाबा अमरनाथ की गुफा समुद्र तल से करीब 3800 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। गुफा में मौजूद शिवलिंग की खासियत है कि यह खुद ब खुद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इसके शिवलिंग के आकार में बदलाव आता है। अमरनाथ का शिवलिंग ठोस बर्फ से निर्मित होता है, जबकि जिस गुफा में यह शिवलिंग मौजूद है वहां बर्फ हिमकण के रूप में होते हैं। हर साल सर्दी के मौसम में शिवलिंग का आकार लेता है और देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस शिवलिंग के दर्शन के लिए अमरनाथ यात्रा पर आते हैं। यात्रा से पहले यहाँ सरकार की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाते हैं और श्रद्धालुओं तक मदद पहुंचाने के लिए जगह जगह पर मेडिकल और अन्य सुविधाओं के शिविर भी लगाए जाते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो आपके लिए रूट जान लेना बहुत ही जरूरी है। बाबा अमरनाथ धाम की यात्रा दो प्रमुख रास्तों से की जाती है। इसका पहला रास्ता पहलगाम से बनता है और दूसरा सोनमार्ग बालटाल से। श्रद्धालुओं को यह रास्ता पैदल ही पार करना होता है। पहलगाम से अमरनाथ की दूरी लगभग 28 किलोमीटर है। यह रास्ता थोड़ा सा आसान और सुविधाजनक है, जबकि बालटाल से अमरनाथ की दूरी तकरीबन 14 किलोमीटर है, लेकिन यह रास्ता पहले रूट की तुलना में कठिन है। हर रोज 10,000 यात्री दर्शन कर सकेंगे। तो अमरनाथ यात्रा का पारंपरिक रास्ता बाल्टार और पहलगाम है और जहां से 10,000 यात्रियों का जत्था भेजा जाएगा। देश के 500 से ज्यादा बैंक की शाखाओं में अमरनाथ यात्रा यात्री अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गांदरबल जिले के सोनमार्ग, कंगन, मनीगाम, गुंड, गुटलीबाग और बाल्टार और अनंतनाग जिले के माटी गोरन, सल्लर, खैर, एशु मुकाम, अनंतनाग, पहलगाम के अन्य जिला मुख्यालयों के अलावा भी पंजीकरण शिविर स्थापित किए जाएंगे। अमरनाथ यात्रा पर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी आयु कम से कम 13 वर्ष और ज्यादा से ज्यादा 70 वर्ष हो सकती है। दिशा निर्देश में यह भी कहा गया है कि 6 सप्ताह या उससे अधिक की गर्भावस्था वाली किसी भी महिलाओं को यात्रा का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं है।
अगर हम पंजीकरण फीस की बात करें, तो पंजीकरण और आप अगर ऑनलाइन इंडिविजुअल करवा रहे हैं या समूह में ग्रुप में करवा रहे हैं, तो इसकी लागत होगी प्रति व्यक्ति ₹220। जबकि वहीं पर पीएनबी के माध्यम से प्रति व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन का जो खर्च आएगा ₹1520 का खर्च आता है। और नामित बैंक शाखाओं के लिए ₹120 इंडियन के लिए और एनआरआई के लिए ₹1520 रहेगा। इसके पंजीकरण करने के लिए अभी हालांकि वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं है, ओपन अभी डेट नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपको बताया, जैसे ही इसके लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर आप रजिस्टर बटन पर टैप करेंगे। हालांकि जैसे इसके रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे, रजिस्ट्रेशन की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा और वहां पर आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी और आपको सबमिट करना होगा, ओटीपी के जरिए वेरीफाई करना होगा। और उसके बाद आपके पास एसएमएस भी आता है। आपके पास जो भी फीस मांगी जाएगी, वो फीस का आपको भुगतान करना होगा और अंत में जाकर आप अपना यात्रा परमिट डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी कॉपी को प्रिंट करें और अपने पास इसको संभाल के रखें। तो जय बाबा बर्फानी, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसी तरीके की और वीडियो अपडेट चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। साथ ही आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।